हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। तो आज का होने वाला है लास्ट पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लास्ट पार्ट पसंद आएगा। ओके देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी एंड विंग जो थे ना, एक ही घर में रह रहे थे। कहे तो हमारे वांगजी के घर में आ चुका था हमारा विंग। वहाँ पे जो ट्रांसफर यानी वो आने के बाद हमारा विंग, वांगजी और विंग थोड़ा सा फिर भी अनकंफर्टेबल ही थे, क्योंकि हमारा विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, या वांगजी भी कहे। वांगजी विंग को फिर से खोना नहीं चाहता था, बट वांगजी ये भी नहीं समझ पा रहा था कि ये उसका प्यार है या कुछ और है, क्योंकि वांगजी ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। बट हमारे विंग ने कर दिया था हमारे वांगजी के सामने अपने प्यार का इजहार। देन अभी हम वांगजी और विंग को देखते, जहाँ पे वांगजी और विंग अलग अलग कमरे में थे। जहाँ पे विंग बस अपने कमरे में आते हुए कहता कि हाँ मुझे अजीब क्यों लग रहा है, हाँ ऐसा तो कभी लगा ही नहीं है। हमेशा मैं उससे गुस्सा हो जाता था या उसके ऊपर चिल्लाता था, बट आज मुझे इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है, इतना ज़्यादा अजीब। ऐसे जो है ना, हमारा वांगजी बोले तो हमारा विंग सोच रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि सच में मैं क्या करूँ, हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। एंड हम वांगजी को देखते, जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि उसके घर में आज से पहले कोई एक ओमेगा आकर ऐसे रहा नहीं है। पहली बार हो रहा है कि एक ओमेगा आकर उसके घर में रह रहा है। एंड जो था ना, उसके बगल वाले कमरे में रह रहा है, वरना हमेशा वांगजी के कमरे में जो ओमेगास रहते थे और नाइट स्पेंड करके उन लोगों को धक्का मार के निकाल दिया जाता था। बट अभी वांगजी के घर में एक ओमेगा रह रहा है, देन उसके बाजू में है, बट वांगजी उसके करीब नहीं जा सकता है। बट वांगजी के मन में बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है विंग को देखने के बाद। वो विंग के क्लोज जाना चाहता है, उसे हक करना चाहता है, उसे किस करना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है। प्यार करना चाहता है। वांगजी इसके ऊपर भी कंफ्यूज था कि वो प्यार है या कुछ और, उसे खुद नहीं पता था। अब हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग बेड पर आने के बाद इधर से उधर करवट बदलता है, बट विंग को नींद बिल्कुल भी नहीं आती। और विंग मन में कहता है कि हाँ मैंने तो उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया है ना, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता होगा, बट क्यों, आखिरकार क्यों, वो मुझे बोलता क्यों नहीं है। हाँ क्या वो अपने जो लास्ट वाला उसका प्यार था, क्या उससे नहीं निकल पाया है। हाँ ऐसे विंग सोच रहा था। विंग के मन में बहुत ऊटपटांग ख्याल आ रहे थे, बट विंग उन ख्यालों को भी एक साइड कोने में फेंक देता है। देन मन में कहता कि नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। ऐसे हमारा विंग सोचता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी बेड पर आकर लेट चुका था, बट उसे नींद नहीं आ रही थी, और वांगजी जिस बालकनी में आकर सिगरेट फूंक रहा था। ऐसे ही सिगरेट फूंकते हुए कह रहा था, हाँ मुझे आज नींद नहीं आने वाली है, मेरा लिटिल ओमेगा मेरे साइड में ही है, बट मैं उसे छू नहीं सकता हूँ, ना उसे प्यार कर सकता हूँ, बिल्कुल भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसे वांगजी सोच रहा था। एंड देन वांगजी सोचने के कारण वो सिगरेट पी रहा था, एंड धीरे धीरे उसके फेरोमोन्स भी रिलीज़ हो रहे थे। हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग के जो रूम की विंडो थी ना वो ओपन थी, जहाँ पे विंग के पास वो धीरे धीरे फेरोमोन्स पहुँच रहे थे, जहाँ पे विंग वांगजी के फेरोमोन्स को एंड सिगरेट को महसूस कर पा रहा था। विंग जस्ट उठकर बैठ जाता है, क्योंकि विंग को तो नींद ऑलरेडी आ ही नहीं रही थी। विंग जस्ट धीरे से बालकनी में देखता है इधर उधर ताक झाँक करके, जिसके बाद उसे वांगजी नजर आता है, जहाँ पे वांगजी जो रात के चांद को देखकर जस्ट सिगरेट फूंकते जा रहा था। विंग जस्ट वहाँ पे खड़ा हो जाता है। देन वो बस वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी जस्ट सिगरेट फूंकते हुए कह रहा था कि हाँ मैं क्या करूँ, हाँ मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आकर सो जाए, हाँ हम दोनों साथ में होते तो कितना अच्छा होता ना, बट देखो फिर से मुझे अकेले ही सोना पड़ रहा है, वो मेरे पास होकर भी दूर है। क्यों, आखिरकार क्यों, ऐसे ही मेरे साथ ही क्यों होता है। हाँ मैं अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ पाता हूँ, हाँ मैं क्या चाहता हूँ मुझे खुद नहीं पता है। ऐसे जो ना वांगजी खुद से ही बातें करते जा रहा था। एंड दूसरे हम विंग को देख, जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ों को सुन रहा था, क्योंकि वांगजी ये मन में कर ही नहीं रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, इसके कारण हमारा विंग सुन रहा था। जहाँ पे विंग कहते कि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, पर तुम ही हो, अगर तुम एक बार बोल देते शायद से मैं इसके बारे में सोचता, देन तुम्हारे साथ सो भी जाता, बट इतनी जल्दी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एहसास हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या बस एक अट्रैक्शन है या फिजिकल नीड्स है, तुम्हें ये पता होनी चाहिए। इसलिए मैं, क्योंकि तुम्हारा बेड वार्मर नहीं बनना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, इससे मुझे ये हर्ट होगा। ऐसे विंग मन में कहता है। देन वो अंदर आता है, अंदर आने के बाद जो ना वो बेड पर जाकर सो जाता है, कैसे भी करके वो ऐसे ही इधर उधर पलट के सो जाता है। दूसरा हमारा वांगजी अपना सब कुछ काम होने के बाद जो ना अपने माउथ को वॉश करता है, देन आकर वो भी बेड पर लेट जाता है। उसे नींद नहीं आती, बट वो कैसे किताब पढ़ता है, कुछ पढ़ता है, देन ऐसे ही वो सो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी और विंग दोनों साथ में ही डोर को ओपन करते, दोनों साथ में बाहर आ चुके थे। जहाँ पे वांगजी और विंग आते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं गुड मॉर्निंग, जहाँ पे वांगजी कहते हैं मॉर्निंग, ऐसे कहते हैं। वो दोनों नीचे आ चुके थे, जहाँ पे सर्वेंट ने पहले ही ब्रेकफास्ट लगा दिया था, एंड सर्वेंट पहली बार एक ओमेगा को अपने इस मेंशन में देख रहे थे, जहाँ पे सर्वेंट बस देखे जा रहे थे।
जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि चलो आओ बैठो यहाँ पे। विंग आकर बैठ जाता है। देन उसके बाद सर्वेंट जो खाना परोसना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे सर्वेंट वांग जी को गुस्सा होते हुए देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वांग जी हमेशा गुस्सा करता था। छोटी छोटी बात पे नोक झोंक होती रहती थी इस घर में। वांग जी हमेशा चिल्लाता या किसी की जॉब तो चली जाती थी, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पे कुछ गार्ड जो थे ना, वांग जी के जो गार्ड्स थे ना, वो भी शॉकिंगली हमारे वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी इतना ज़्यादा शांत कभी भी नहीं रहता है। तभी शुयांग आते हुए कहते गुड मॉर्निंग बॉस, ऐसे कहते हैं। देन वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग से भी कहता है गुड मॉर्निंग विंग। विंग गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ पे वांग जी थे उसे सर कहो। विंग जो हमारा शुयांग कहता है कि क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहता है कि उसे सर कहो या बॉस कहो। तो शुयांग कहता है बॉस? शुयांग ऐसे कहता है कि वांग जी तुम मेरे बॉस हो, ना कि विंग। विंग तो मेरा दोस्त है ना, है ना विंग दोस्त। तो शुयांग कहता है कि हाँ। ऐसे जो ना शुयांग जाता है और विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, जिस कारण वांग जी घूर के देखता है और कहता है शुयांग। ऐसे कहता है शुयांग हंसते कहता है अरे ब्रो चिल कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। ऐसे ही जो है ना शुयांग कहता है। एंड उन दोनों को देखते हैं, चलो तुम दोनों ब्रेकफास्ट को एंजॉय करो, मैं थोड़ा सा बाहर से आता हूँ। ऐसे कहते हुए जो है ना वो वांग जी को आँख मारता है, जहाँ पे वांग जी गुस्सा था। एंड उसके बाद जो ना विंग के सामने खाना लगाया जाता है, जहाँ पे विंग इतने सारे डिशेस को देख के शौक था। विंग कहता है और कोई भी आने वाला है? वांग जी कहते हैं नहीं, बस हमारे लिए। ऐसे कहते हैं। देन विंग जस्ट नॉर्मली खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वांग जी भी खाना खाते जा रहा था एंड हमारा वांग जी इधर उधर देख रहा था, जहाँ पे सर्वेंट के सर नीचे थे, जहाँ पे विंग खाने को खाता ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है लान वांग जी। वांग जी कहता है कि देन उसके बाद ये खाना फिनिश होने के बाद विंग कहता है कि मुझे भी अपने लिए काम ढूंढना होगा। वांग जी कहते नहीं विंग कोई ज़रूरत नहीं। विंग कहते क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ। वांग जी कहते विंग तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना। तो विंग कहते इसका मतलब ये है कि तुम ही कमाओगे, तुम ही सब कुछ करोगे और मुझे जब ज़रूरत होगी मुझे तुम्हारे सामने अपने हाथ फैलाने होंगे, है ना? तो वांग जी कहते नहीं विंग ऐसा नहीं है। विंग कहते हाँ तुम्हारे कहने का यही मतलब हुआ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। वांग जी कहते विंग ऐसा मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो, ठीक है? विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड कहता है कि ठीक है नहीं सोचता हूँ, तुम मेरे लिए एक जॉब ढूंढो इसके बदले में। तो वांग जी कहते जॉब? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहते तुम कौन सी जॉब करना चाहते हो? विंग कहता है कोई भी जो अच्छी लगे। हाँ बताओ मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हाँ ज़रूर सोचना पड़ेगा इस जॉब के बारे में। विंग कहता है कि हाँ सोचो, वैसे भी माफिया के पास तो बहुत सारी जॉब्स होती है, बताओ तुम्हारे हिसाब से मेरे लिए कौन सी जॉब सूटेबल होगी। तो वांग जी कहते हैं माफियाज की जॉब अलग होती है, किसी को मारना किसी को काटना सब कुछ अलग अलग होता है। तो विंग कहते हैं हाँ ये मार काट वाला मुझसे नहीं हो पाएगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि तो तुम अपने पुराने ऑफिस में ही काम करो ना। विंग कहता है फिर से मैं नहीं जाना चाहता और फिर से उन लोगों के ताने नहीं सुनना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं अगर उन लोगों ने तुम्हें ताने दिए ना विंग, तो मैं उन लोगों को मार डालूंगा, क्या हो ऐसे करते हुए। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है। धन कहता है कि हाँ ज़रूर तुम मार तो डालोगे, उसके बाद तुम जेल चले जाओगे। वांग जी कहते हैं ऐसे कोई जेल नहीं बनी है जो मुझे वहाँ पे पहुँचा सके। जहाँ पे विंग बस हंसते हुए कहता है कि हाँ फिल्मी डायलॉग बस और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है कि विंग ऐसा मत कहो। हाँ। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसा मत कहो, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच ही तो बोल रहा हूँ ना। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन कहता है कि ठीक है एक काम करो, तो मेरा असिस्टेंट बन जाओ। तो विंग कहता है असिस्टेंट? तो वांग जी कहता है कि हाँ असिस्टेंट। तो विंग कहता है कि शुयांग क्या है? तो वांग जी कहता है वो मेरा असिस्टेंट है, वो ऑफिस असिस्टेंट है, मेरे सारे कामों को संभालता है, बट इस असिस्टेंट में तुम्हें बस मुझे संभालना होगा, मुझे पैम्पर करना होगा। विंग हाँ क्या बोल रहे हो तुम? हाँ पैम्पर? तो वांग जी कहता है कि हाँ एक छोटे माफिया की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह। जहाँ पे विंग छोटे से बच्चे की तरह। तो वांग जी कहता है कि हाँ छोटे से बच्चे की तरह क्या तुम कर सकते हो? विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है कि हाँ। विंग कहता है मैंने ये सब कभी किया नहीं है। तो वांग जी कहता है मैंने भी किसी से करवाया नहीं है, मैं पहली बार तुमसे करवा रहा हूँ, क्या तुम करोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसे चार्ज करूँगा। विंग कहता है कितने? तो वांग जी बता देता है, जिसके बाद विंग जिस वांग जी को क्या इतने सारे? तो वांग जी कहता है कि हाँ अगर कम लग रहे होंगे तो मैं बढ़ा सकता हूँ, बताओ अगर तुम पैम्पर करना चाहते हो तो। विंग कहता है कि ठीक है मैं करूँगा, बट मुझे करना क्या होगा? तो वांग जी विंग को देखकर एक स्माइल करते कहता है विंग बेबी सिटिंग कैसे की जाती है सेम उसी तरह से मेरा ख्याल रखना होगा। तो विंग कहता है क्या मुझे बच्चों के जैसे डायपर चेंज करने पड़ते वैसे मुझे तुम्हारे पैंट चेंज करने होंगे? तो वांग जी बस हंसने लगता है, कहते विंग ये क्या बात बोल रहे हो? हाँ मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं बेबी नहीं रहा। तो विंग कहता है हाँ तो तुमने तो कहा कि मुझे बेबी सिटिंग करनी होगी करके, तो बेबी सिटिंग के दौरान जो बेबी का ऐसे ही ख्याल रखा जाता है ना, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना। ऐसे जो है ना हमारा विंग पूछता है, जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है, कहता है कि छोड़ो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो कुछ मेरे प्रोजेक्ट रहे थे तुम उनके ऊपर ध्यान तो लगा सकते हो ना, क्योंकि तुमने ऑफिस वर्क किया है तो तुम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, है ना?
तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस पे काम करना, ओके। तो विंग कहता है क्या तुम्हारे पास ऑफिस भी है? तो वांग जी कहता है कि हाँ मेरे पास ऑफिस भी है। ऐसे ही वांग जी कहता है। देन उसके बाद जो है विंग एंड वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही बातें करते हैं। देन उसके बाद वो लोग ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को उसका काम समझाता है एंड वांग जी बस विंग को अपने केबिन से बस देखते रहता है। विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, क्यूट ओमेगास। और वांग जी ने विंग के अराउंड बस ओमेगास को ही रखा था, ओमेगास एंड बीटास थे कुछ बस, और कुछ भी नहीं था। अल्फाज को तो पूरा 100 कोस दूर रख दिया था हमारे वांग जी ने, 100 कोस दूर। एंड वांग जी बस हंस रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था विंग को अपने सामने देखने के बाद। हाँ, इतने टाइम के बाद वो विंग को अपने सामने देख पा रहा है। हमेशा तो वो अपने मोबाइल स्क्रीन पे ही देखता था, सीसीटीवी फुटेज में ही देखता था, बट अभी वो रियलिटी में हमारे विंग को देख पा रहा था। इस कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। देन ऐसे ही वक्त गुजरते जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी के साथ काम करता है, वांग जी के साथ ऑफिस आता है, घर में रहता है। ऐसे ही उन लोगों का टाइम जो ना बीत रहा था, कहे तो 1 वीक हो चुका था, जहाँ पे अभी विंग को मिलने के लिए वेंचिंग आई थी। और वेंचिंग बोल रही थी कि विंग क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, तुम इस ऑफिस में तो तुमने कब्जा कर दिया। विंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा है, तुम सब कुछ ठीक है ना? तो वेंचिंग कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैंने उस जॉब को छोड़ दिया है। तो विंग कहता है क्या? तो वेंची कहते कि हाँ, अगर वहाँ पे मेरा दोस्त नहीं है तो मैं वहाँ पे रह के क्या करूँगी? तो विंग कहते तो अब ऑफिस की कंडीशन क्या होगी? तो जो वेंची कहते कि हाँ, जो चेंग है वो संभाल रहा है, वो देखता बैठे, हमें क्या करना है, हमें तो बस मज़े करने हैं। मुझे अपनी एक न्यू जॉब मिल चुकी है एंड तुम्हें भी, है ना? तो विंग कहते कि हाँ तुमने सही कहा, एक अच्छी जॉब होना ज़रूरी होता है ना? वेंचिंग कहते कि हाँ कभी कभी लगता है कि ज़रूरी होता है, बट कभी कभी लगता है कि ना हो तो वही बेहतर है। तो विंग कहता है क्यों? विंग कहता है कि काम कर करके इंसान मर जाता है। विंग तुम्हें पता है कितना ज़्यादा काम होता है? तो विंग बस एक स्माइल करता है। तभी विंग कहते हैं तुम्हें तो यहाँ पे कोई काम नहीं होता होगा ना? हाँ, तुम तो वांग जी को देखते रहते होंगे ना, है ना? वो भी तुम्हें देखता रहता होगा। तो विंग कहता है कि हाँ देखता तो है, वो मुझे हमेशा देखता रहता है, बट पता नहीं विंचिंग अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो विंचिंग कहता है क्यों? तो विंग कहता है कि क्योंकि वो जैसे पहले मुझे टच करना चाहता था वैसे कुछ करता ही नहीं है। तो विंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें टच करे, बार बार वो जैसे किस करता था वो वैसे करे? तो वेंचिंग ऐसे कहते हैं। तो विंग नहीं, तो वेंचिंग कहते तो क्या, तुम्हारा बोलने का मतलब यही तो था ना? विंग कहते नहीं। तो वेंचिंग कहते क्या तुमने उसे अपने प्यार इजहार किया? तो विंग कहता कि हाँ, और उसने? तो विंग कहते हैं उसने अभी तो कुछ भी नहीं कहा है मुझे, कुछ भी नहीं। मुझे अभी लग रहा है कि वो उसे प्यार करता है भी ये है या नहीं। तो अगर अपना प्यार अपने सामने होता है तो हमें कैसे ऐसे मन होता है कि उसे छुओ, उसे किस करो, उसे हक करो, कुछ ना कुछ तो करो ना, ये मन होता है। तो वेंची कहता है ये तुम्हारा मन हो रहा है? तो विंग कहता है कि हाँ मेरा हो रहा है, बट उसका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, बताओ। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि हाँ ये भी तो है, तो एक काम करो, वो कुछ नहीं कर रहा था तुम जाकर करो। हाँ, तो विंग कहता मैं ये अच्छा नहीं लगेगा। तो वेंची कहते क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम जाकर कर सकती हो, ये अच्छा नहीं लगेगा इसका मतलब क्या है? हाँ, सभी लोग तो जाकर करते हैं ना। तो विंग कहते कि सभी लोग मतलब? तो वेंची कहते देखो विंग, अगर अपना पार्टनर कभी कभी स्टैंड को आगे नहीं करता है ना, अपने आप खुद पहले अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता है, तो कभी कभी हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है कि बट वेंची मैं कैसे करूँ? तो वेंची कहता है कि क्या मतलब, वो जैसे करता था वैसे तुम भी कर सकते हो ना, इतना तो आसान होता है। वो तो ऊपर से एक अल्फ़ा है एंड देन तुम ओमेगा हो, क्यूट से ओमेगा। हाँ, तुम नहीं कर सकते हो क्या विंग? विंग बस वांग जी को देखता है, वांग जी के बारे में सोचते कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, पर मुझे डर लग रहा है वेंचिंग, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वेंचिंग कहते क्या गड़बड़ होगी विंग, मुझे बताओगे? हाँ, क्या गड़बड़ हो सकती है? जहाँ पे विंग कहता है वेंचिंग कहता है अब बोलो भी। तो विंग कहता है कि मुझे कभी कभी ना तुमसे डर लगता है। तो वेंचिंग कहते क्या? हाँ, तुम्हें मुझसे डर लगता है? अपनी प्यारी सी फ्रेंड से तुम्हें डर लगता है? वांग जी विंग ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तुम मुझसे कैसे डर सकते हो? हाँ, तुम नहीं डरना चाहिए मुझसे, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ ना। विंग कहते क्या मतलब है वेंचिंग? वेंचिंग कहते मैं तुम्हारे सपोर्टर में हूँ विंग, यही बोलना चाहती हूँ। हाँ, तो तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए और अपने स्टैंड को आगे बढ़ाओ, दैन जाओ वहाँ से, तुम जाओ एंड हमारे वांग जी से बात करो। विंग कहते क्या हमारा वांग जी? तो वेंचिंग बस स्माइल करते हाँ तुम्हारा वांग जी, जाओ तुम्हारे वांग जी से बात करो एंड तुम्हारे वांग जी से कहो। तो विंग कहते कि क्या कहूँ? तो वांग जी कहता है कि उससे कहो कि तुम्हें किस करे। तो विंग कहते किस? और वो नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तो वेंची कहते क्यों नहीं बोलने वाले? हाँ, क्या होगा अगर तुम बोलोगे तो?
तो विंग कहता है कि क्या ये सब अच्छा है? हाँ, तुम्हें लगता है कि ये सब अच्छा है? तो वेंची कहते कि हाँ ये अच्छा है। क्यों, क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये सब अच्छा नहीं है? तो वांग जी विंग जस्ट स्माइल करते कहते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे जाकर फर्स्ट मैं खुद को किस नहीं कर सकता, उसे मैं नहीं कर सकता हूँ, उसने करनी चाहिए। तो वेंची कहते तो मैं जाकर उसे बोल देती हूँ कि विंग चाहता है कि उसे किस करे करके, ठीक है? तो विंग कहते नहीं 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 तुम नहीं। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि छोड़ो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो वेंची कहता है कि हाँ कुछ ना कुछ करो विंग, और अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ो। हाँ, पुरानी बातों को लेकर बैठने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है? तो विंग कहता है कि हाँ, बट जब तक मुझे वांग जी अपने प्यार का इजहार नहीं करेगा तो मैं कैसे समझूंगा विंची? मैं तो उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ ना कि वो मुझे अपने प्यार का इजहार करे, बट अभी तक उसने मुझे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है विंची, तो इसलिए तो मैं रुका हुआ हूँ ना। जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो वेंचिंग बस एक स्माइल करती है और कहते कि ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गई। ऐसे वेंचिंग कहती कि मैं तुम्हारे लिए एक फेवर कर देती हूँ, ठीक है? ऐसे वेंची कहती है एंड देन विंग को जैसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। विंग कहते कहाँ जा रही हो? तो वेंची कहती तुम्हारे ऑफिस में। तो विंग कहते क्या? तो वेंची कहते कि हाँ, ऐसे कहते हैं। देन वेंचिंग जस्ट आगे बढ़ जाती है और विंग कहते वेंचिंग कहाँ, किससे मिलने? तो वेंची कहते ऑफकोर्स तुम्हारे माफिया से। ऐसे वेंचिंग कहते हैं देन आगे बढ़ जाती है और वेंचिंग डोर को ओपन करती है, जहाँ पे विंग कहते वेंचिंग मत जाओ, बट वेंचिंग मानती नहीं और वेंचिंग जाकर डोर को बंद कर देती है। हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी फाइल्स को चेक कर रहा था। वांग जी जस्ट वेंचिंग को देखता है और कहते तुम यहाँ पे? तो वेंची कहते कि हाँ मैं तुमसे बात करने आई हूँ मिस्टर माफिया। तो वांग जी कहते कि बोलो क्या हुआ है, कौन सी बात करना चाहती हो? हाँ, जहाँ पे वेंची कहते लान वांग जी तुम मेरे दोस्त को पसंद करते हो या नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। वांग जी कहते हाँ ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तो वेंची कहते ऑफकोर्स मेरा मैटर है, क्योंकि मैंने अपने विंग के लिए एक लड़के को ढूंढ लिया है। विंग उसके साथ अपनी लाइफ को बिता सकता है और विंग पता है मेरी कितना अच्छा ज़्यादा दोस्त है, तो वो मेरी बातों को हर बात को मानता है। अगर मैं उसे एक बार बता दूं कि मैंने उसके जो पुराना जो प्यार था सॉन्गलैंड, मैंने उसे मना लिया है, तो उसने अपने पहले पार्टनर को छोड़ दिया है, तो क्या होगा तुम सोच सकते हो? हाँ, जहाँ पे वांग जी नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो वेंची कहते मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट अब तुम सोचो तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। अगर मुझे नहीं, तुम प्यार नहीं करते हो तो साफ साफ मुझे बता दो, उसके बाद मैं विंग के लिए अच्छे से एक पार्टनर ढूंढ लूँगी, समझ गए? जहाँ पे वांग जी कहते वेंचिंग तुम ये सब क्या बोल रही हो? हाँ, विंग बस मेरा है। तो वेंचिंग कहते अच्छा किस नाते से वो तुम्हारा है? हाँ, तुम दोनों के बीच में तुम बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, ना एंगेजमेंट हुई है, ना शादी हुई है, ना तुम अपने ओमेगा एंड अल्फा हो, तुम दोनों एक दूसरे के पार्टनर नहीं बने हो, ना तुमने उसे मार्क किया है, तो किस बात के लिए? हाँ, किस बात के लिए मैं मानूँ, बताओ मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं वो मेरा है। तो वेंची कहता है बट कैसे, तुम्हारा कैसे, क्या कैसे हक है तुम्हारा उसके ऊपर? मुझे बताओ तुम्हारा हक कैसे है उसके ऊपर? हाँ बताओ, तुम कैसे उसके ऊपर हक जताना चाहते हो? बट तुम्हारे और उसके बीच में तो कुछ भी है भी नहीं ना। तो वांग जी कहते नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। तो वेंची कहते कौन सा? तो वांग जी कहते वो मुझसे प्यार करता है। तो वेंची कहते अच्छा वो तुमसे प्यार करता है, बट तुम्हारा क्या, तुम क्या करते हो? हाँ, तो वांग जी कहते वो मुझसे प्यार करता है ना। तो वेंची कहते अच्छा और तुम? तो वांग जी अपने सर को नीचे करता है, जहाँ पे वेंची कहते ओ मिल गया मुझे जवाब मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे विंग के लिए उस पार्टनर को ढूंढना ही होगा। इसका यही मतलब हुआ कि मुझे विंग के लिए उस पार्टनर को लेके आना ही होगा, है ना? जहाँ पे वांग जी नहीं वेंची तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, विंग बस मेरा है, मेरा। तो वेंची कहते साबित करो। हाँ, साबित करो मुझे कि वो तुम्हारा है, बस तुम्हारा। अगर तुम साबित कर देते हो कि वो तुम्हारा है बस, तो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करने वाली। बताओ मुझे कब साबित करने वाले हो? हाँ, कब करोगे? जहाँ पे वांग जी कहते वेंचिंग ये मत करो वेंचिंग प्लीज़। जहाँ पे वेंची कहते क्यों मिस्टर माफिया? हाँ, क्या तुम मुझे खोने से डरते हो? वांग जी कहते कि हाँ। तो वेंची कहते क्यों डरते हो बस उसे खोने से? हाँ, तो वांग जी कहते मुझे नहीं पता, बट मैं उसे खोने से डरता हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो वेंची कहता है कि समझ गई, बट मुझे लगता है कि तुम्हें ये विंग से बोलना चाहिए कि तुम उसे खोने से डरते हो, तुम उसे खोना नहीं चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो। एंड खास करके मैं इसे शब्दों में उतारूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसे प्यार करते हो, समझे? जहाँ पे वांग जी प्यार, तो वेंची कहते कि हाँ तुम उसे प्यार करते हो, तुम्हारे पास में कुछ भी हुआ हो इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट अभी प्रेजेंट में अगर तुम विंग के साथ हो ना तो विंग को खुश रखो, समझे? और विंग के साथ रहो, क्योंकि विंग ने बहुत सारी चीज़ों को झेला है। तो मैं चाहती हूँ कि विंग फिर से कोई चीज़ ना झेले, और तुम्हारे साथ अगर विंग रहता है ना तो तुम दोनों खुश रहो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इतना नहीं कर सकते हो लान वांग जी, बताओ? हाँ, जहाँ पे वांग जी बस वेंची को देखता है एंड कहता है कि हाँ ज़रूर
ज़रूर मैं करूँगा। जहाँ पे वेंची कहता है कि हाँ जल्दी करना, ज़्यादा वक्त मत लगा देना, वरना इतना वक्त लगा दोगे कि विंग तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। वांग जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट हमारा विंग जो था ना वो मेरा है, बस ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे वेंची चली जाती है, जिसके बाद वांग जी कहता है कि हाँ अगर यही प्यार है तो ठीक है, हाँ मैं विंग से प्यार करता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद हम ना रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग अपने वांग जी के साथ ही कार में विंग और दोनों घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में जा चुके थे। कमरे में जाने के बाद हमारा विंग मन में कहता है कि वांग जी ने कौन सी बात की थी वेंचिंग के साथ, वेंचिंग ने वांग जी के साथ कौन सी बात की, मुझे कुछ भी क्यों बताया नहीं इन लोगों ने, पता नहीं क्या छुप छुपे मेरे से बातें कर रहे थे, तो पता नहीं, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जिस कमरे से बाहर निकलता है, देन विंग के कमरे के पास जाता है और डोर पे नॉक करता है। हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग डोर को ओपन करते हैं, हाँ ऐसे कहते हैं। देन वो वांग जी को देख के शॉक था, बट वांग जी तभी अंदर आ जाता है। जहाँ पे विंग बस उसे शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग, विंग कहता है कि हाँ, तो वांग जी जिस नीचे बैठ जाता है एंड विंग के सामने रिंग को कर देता है। विंग कहता है हाँ ये क्या क्या है। तो वांग जी कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, हाँ। विंग पूरा शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी कहते मुझसे शादी करोगे विंग, हाँ बोलो बोलो विंग। जहाँ शादी, तो वांग जी कहते हाँ हाँ शादी करो। जहाँ पे विंग कहते अचानक से शादी, तो वांग जी कहते कि हाँ शादी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ पूरी तरह से। विंग कहते हाँ, तो वांग जी कहते कि हाँ एंड प्लीज़ क्या तुम मुझसे शादी करोगी विंग। जहाँ पे विंग जिस वांग जी के हाथ में जो रिंग थी उसे देख रहा था एंड वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग ठीक है मैं करने के लिए तो रेडी हूँ, बट अचानक से कैसे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ इसलिए। एंड देन वांग जी खड़ा हो जाता है और विंग के हाथ को हाथ में लेते हुए जो उसके रिंग में रिंग फिंगर डाल देता है। देन उसके बाद विंग को देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी फिक्र करना, तुम्हारे साथ रहने की इच्छा जताना, या तुम्हें ना देखकर दुख होना, तुम्हें खोजने की कोशिश करना, ये सब प्यार है तो हाँ मुझे तुमसे प्यार है विंग, बस तुमसे ही। जहाँ पे विंग वांग जी को दिख रहा था, जहाँ पे वांग जी को मेरे एहसास समझने के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है विंग, बट मैं अभी तुम्हारे सामने मैं अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, इसी तरह से शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जहाँ पे विंग ये सब सुनने के बाद वो शौक था, पूरा शौक था, बट विंग अचानक से होश में भी आता है और कहते क्या 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 जो तुमने कहा, क्या तुम फिर से रिपीट कर सकते हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे जो ना हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जो वांग जी को टाइटली हक कर देता है एंड विंग कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग को देखता है। देन विंग को तभी तुरंतली किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। कंटिन्यूसली वो एक दूसरे को किस कर देते जा रहे थे, सक करते जा रहे थे, बाइट करते जा रहे थे। जिसके बाद हमारा वांग जी विंग को बेड पर लाकर लिटा देता है। लिटाने के बाद हमारा वांग जी विंग के कपड़ों को रिमूव करना स्टार्ट कर चुका था और विंग भी हमारे वांग जी के शर्ट को निकालना स्टार्ट कर चुका था। ऐसे ही करते हुए जो ना हमारे वांग जी और विंग एक दूसरे के कपड़े निकाल चुके थे। देन उसके बाद वांग जी विंग को ब्रूटली सक करना स्टार्ट करते, सक करते जा रहा था, बाइट करते जा रहा था एंड हमारा विंग जस्ट मोन करते जा रहा था हमारे वांग जी का नाम लेते हुए, बस वो मोन कर रहा था एंड हमारा विंग जस्ट सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। हमारा वांग जी सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था एंड विंग बस कंटिन्यूसली मोन करते जा रहा था एंड वांग जी का नाम ले रहा था एंड वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड वांग जी के और विंग के फेरोमोन्स जो थे ना उस कमरे में पूरी तरह से फैल चुके थे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके थे। देन वांग जी आखिर में विंग के साथ कनेक्टेड हो जाता है, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा हार्डली पेन होता है क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट हुए थे। एंड देन विंग जस्ट मोन करते जा रहा था एंड वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था एंड वांग जी और विंग के दोनों के बीच में बहुत ब्रूटली इंटीमेसी स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पे जस्ट विंग की जो है ना चिल्लाने की वॉइस आ रही थी बाहर, जहाँ पे बाहर जो गार्ड्स थे ना वो कह रहे थे कि क्या सर फिर से किसी को लेके आए हैं, ऐसे वो कह रहे थे। एंड तभी शुयांग आता और कहते क्या हुआ है, तुम लोग सब लोग यहाँ पे क्या सुन रहे हो। ऐसे शुयांग कहते, वो कहते कि बॉस लगता है कि बॉस और एक ओमेगा को लेके आए हैं। जहाँ पे जो शुयांग कहता है कि नहीं तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो, वो तो बॉस का खुद का ओमेगा है, वो ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना ऐसे ही इन लोगों की ये नाइट्स पूरी तरह से स्पेन हो जाती है हमारे वांग जी और विंग की। देन उसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग की कमर पूरी टूट चुकी थी, विंग उठकर बैठ भी नहीं पा रहा था, वो चल भी नहीं पा रहा था, क्या कह सकते हैं। जहाँ पे हमारा वांग जी बस विंग को टाइटली हक करे हुए था, जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था कि जोश में वांग जी ने क्या उसकी हालत कर दी है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं, बस विंग जस्ट लेटा हुआ था। देन वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, बट वांग जी अभी भी सोया हुआ था। वांग जी ने भी तो बहुत बड़े से काम किया था ना, इस कारण वांग जी भी आराम कर रहा था। देन उसके बाद ऐसे ही ये टाइम स्किप होता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग नीचे आते, नीचे आने के बाद जो है ना शुयांग जस्ट वांग जी और विंग को चिढ़ा रहा था,
जहाँ पे वो कह रहा था कि अच्छा तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, ओ माय गॉड। एंड शुयांग जो ना विंग के हाथ में जो ना उंगली को भी नोटिस करता है, जिसे देखने के बाद हमारा शुयांग कहता है कि ओ माय गॉड बहुत चीज़ें आगे बढ़ चुकी, लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया, ऐसे शुयांग कहता है। जिसके बाद वांग जी जस उसे कहता है कि ज़्यादा पोक मत करो वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर डालूंगा। जहाँ पे शुयांग कहता है कि हाँ हाँ अब तो तुम मुझे मारोगे ही, मुझे तो पता ही है, ऑलरेडी मुझे अंदाज़ा था ही कि तुम मुझे मारने का प्लान करोगे करके। जहाँ पे वांग जी कहते हैं शुयांग तुम चुप रहोगे, शुयांग बस हंसने लगता है। देन उसके बाद हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। देन उसके बाद ऐसे ही टाइम स्किप होते जा रहा था, जहाँ पे विंग और वांग जी रोज़ ऑफिस में काम करते थे, ऑफिस में रोमांस करते थे, किस करना हक करना ऐसे वो चलता रहता था। बट ऑफिस में कभी वो इंटीमेट नहीं हुए थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि विंग की जस्ट मोनी की वॉइस और कोई सुने करके। देन अगर और विंग और वांग जी जो ना एक ही कमरे में शिफ्ट भी हो चुके थे, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। जहाँ पे विंग को वांग जी के साथ रहकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वांग जी उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाता था। वांग जी विंग के ऊपर गुस्सा भी नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा उसे जेंटल तरीके से ट्रीट करता था, उसको लेकर घुमाना। विंग ने जो कहा ना हमारे वांग जी को, जैसे कि बाहर जाकर कहीं पे घूमना है या कुछ खाना है, हमारा वांग जी सेम सारी चीज़ों को फॉर्मेलिटी को निभाता था। एंड विंग और वांग जी जो है ना मैडम यू से भी मिलने गए थे, जहाँ पे विंग ने कहा था कि आंटी वांग जी और मैं शादी करने वाले, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले, हो सके तो आप आ जाइएगा, ऐसे ही जो है ना विंग ने कहा था। जहाँ पे मैडम यू बस चुपचाप थी। एंड विंग ने कहा था कि क्योंकि आपने मेरा इतना टाइम तक ख्याल रखा है, इसलिए मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया करके ऐसे विंग ने बोला था। एंड विंग और वांग जी वहाँ से निकल चुके थे। जहाँ पे वांग जी और विंग अभी जो थे ना वो वेडिंग रिंग कपल रिंग्स खरीदने के लिए आए हुए थे, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद उन दोनों का शादी होने वाला है। बट टाइम बहुत ज़्यादा टाइम है, बट विंग और वांग जी जो ना अभी से शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता उनको शॉपिंग करने के लिए टाइम ना मिला, तो इसलिए वो दोनों शॉपिंग कर रहे हैं। एंड देन हमारे विंग और वांग जी जो ना शॉपिंग करने के लिए मॉल में भी जाते हैं, अपने लिए सूट भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रोज़ रोज़ एक एक चीज़ जाकर देखना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। एक दिन रिंग देखने के लिए जाते हैं, रिंग को पसंद करते हैं, दूसरे दिन सूट देखने के लिए जाते हैं, सूट को पसंद करते हैं, सूट में कुछ कमी होगी तो उसे सिलाना, ज्वेलरीज जो रहती है ज्वेलरीज ढूंढना, खुद के लिए शूज़ खरीदना, वांग जी को शूज़ खरीद कर देना, यानी सब कुछ वो करते जा रहे थे, जो हर कपल्स जो एक दूसरे के साथ करता है ना, वो सारी चीज़ों को करते जा रहे थे। एंड उन लोगों ने पुरानी जो यादें थी ना, उन यादों को भूलना ही सही समझा था। जहाँ पे विंग और वांग जी जो थे ना वो अभी मॉल में जो थे ना वो डिनर कर रहे थे, एक रेस्टोरेंट था मॉल के अंदर ही, उस रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पे न्यू सन आते हुए थे, लान वांग जी ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे न्यू सन कहता है कि ओ माय गॉड उस दिन के बाद तो मैं तुम्हें कभी देखा ही नहीं, ओह क्या ये है तुम्हारा पार्टनर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ ये मीट विभूषण। जहाँ पे जो लान वांग जी ऐसे कहता है ना, तो न्यू सन कहता है कि हेलो विंग। विंग बस एक स्माइल करता है न्यू सन को देखते हुए। तभी नी मुंचाते कहते नींग नींग बोल रही हूँ यार, न्यू सन इधर आओ। न्यू सन कहते कि हाँ ब्रदर। एंड न्यू मिंजू वांग जी को देखते और उसे जो ना ग्रीट करते, हाय यानी हाय कहते हैं। जहाँ पे वांग जी अपने सर को नीचे झुकाता है, देन उसको भी वो ग्रीट करता है। देन उसके बाद जो ना नी मिंजू वहाँ से जा चुके थे, विंग कहते वो कौन थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि नी मिंजू हेड माफिया। जहाँ पे विंग ये सुनते तो ओ क्या तुम्हारे सारे दोस्त माफिया ही है। तो वांग जी कहते नहीं कुछ बिजनेसमैन भी है। तो विंग कहते ओ अच्छा। देन उसके बाद वो लोग ऐसे कुछ टाइम तक बातें करते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड देन हमारा विंग और वांग जी वेडिंग हॉल सारी चीज़ों को देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे विंग जो अपने उसके क्लोज वाले लोग थे उन सारे लोगों को इनविटेशन देना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि वांग जी ने इनविटेशन कार्ड छपवा दिए थे। तो वांग जी और विंग अपने अपने जो क्लोज थे उन सारे लोगों को कार्ड देते जा रहा था। वांग जी के पास ज़्यादातर माफियाज वर्ड से बिलोंग करने वाले लोग थे। एंड देन ऊपर से जो थे ना कुछ बिजनेसमैन भी लोग थे हमारे वांग जी के पास ज़्यादातर। एंड देन वो ऐसे ही करते हुए जो है ना वो सारी चीज़ों को करते जा रहे थे, वो दोनों अपने इनविटेशन कार्ड वगैरह सारी चीज़ें देते जा रहे थे। एंड देन ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। एंड देन शादी वाला दिन भी आ चुका था, जहाँ पे विंग इधर रेडी हो रहा था, जहाँ पे जो विंचिंग एंड विनिंग जो था ना वो विंग की मदद कर रहे थे। जहाँ पे हमारे वांग जी की तरफ का सीन ऐसे थे ना कि वांग जी जो था ना वो रेडी हो रहा था। एंड शुयांग और शुयांग का जो बॉयफ्रेंड था ना यांग, वो वहाँ पे आ चुका था। वो शुयांग को रेडी कर रहा था, शुयांग और यांग को रेडी कर रहा था।
बोले शुयांग और यांग जो हमारे वांग जी को रेडी कर रहे थे, ऐसे रेडी हो चुके थे। जहाँ पे हम विंग की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे विंग के पास सॉन्गलैंड एंड शाओशियान दोनों आते हैं एंड दोनों विंग से कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन विंग। विंग बस एक स्माइल करता है, देन थैंक यू कहता है, देन विंग उन दोनों को देखता है जहाँ पे वो दोनों हैप्पी लग रहे थे एंड विंग बस कहता है कि तुम लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने भी सुना है कि तुम दोनों भी शादी करने वाले हो करके। जहाँ पे वो दोनों भी स्माइल करते हैं, कहते हैं कि थैंक यू, देन वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। जिसके बाद जो वेंचिंग कहते कि तुम मूव ऑन हो चुके हो, तो विंग कहता है कि हाँ एंड मैं अब लान वांग जी के साथ हूँ तो वांग जी के साथ ही रहूँगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हम वांग जी की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी से नी मिंजू मिलने के लिए आते हैं और नी मिंजू कहते कि मैंने सुना तुम्हारे साथ उसने क्या किया है, तो मुझे सब कुछ पता चल चुका है वांग जी, माफ़ करना मैं तुम दोनों के बीच में आ गया था। तो वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि देखो ये सब होने के बाद मुझे पता चला ना उसकी असलियत क्या थी, तो है ना। नहीं मुझे कहते कि हाँ ये तुमने सही कहा है, बट फिर भी जहाँ पे वांग जी कहते कि मैं भी समझ सकता हूँ आप भी थोड़ा सा परेशान हो ना उसके कारण। तो नहीं मुझे कहता कि मैं मूव ऑन हो जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, ऐसे कहता है। जिसके बाद नहीं मुझे कहता कि चलो अब तुम शादी नहीं करनी कि कितना टाइम हो चुका है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी को स्टेज के पास लेकर जाकर खड़ा कर दिया जाता है। देन सारे लोग जो थे ना वो चीयर कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से बॉस बॉस कह रहे थे। जहाँ पे वांग जी जैसे उन लोगों को जस्ट एक इशारा करता है, सब लोग हांग वंजुन करके जो नारा लगा रहे थे, बस वांग जी के इशारे के कारण सारे लोग चुप हो जाते। जिसके बाद हमारे विंग को भी लाया जाता है। विंग धीरे धीरे चल के आ रहा था, जहाँ पे सारे लोग जो कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे ओमेगास थे जो विंग को देख के थोड़ा सा जलन फील कर रहे थे, कुछ बीटास थे, सब लोग थे। एंड देन हमारे विंग को लाया जाता है, जहाँ पे प्रीस्ट आता है जो एक बीटा था। देन वो अपने मंत्र संत्र बोलना स्टार्ट कर चुका था। देन ऐसे ही करते हुए जो ना ये फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना भी स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे हमारे वांग जी ने विंग के लिप्स पे एक जेंटल सा किस किया था, जहाँ पे जो प्रीस्ट ने कहा था कि किस करके जो ना इस वेडिंग को सील कर दिया जाए। तब जो है ना हमारे वांग जी ने विंग को एक जो है ना प्यारा सा किस किया था, बहुत ज़्यादा ही डीपली उसे किस कर दिया था। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग को किस करने के बाद ये शादी कंप्लीट होती है। देन सब लोग कहते हैं कि हांग वंजुन की वाइफ वी वुशियान, लान वांग जी की वाइफ वी वुशियान, ऐसे करते चीयर कर रहे थे। देन उसके बाद शैम्पिंग को खोला जाता है। देन सभी लोग मिल के जो शैम्पिंग के ग्लास से ड्रिंक करना स्टार्ट कर चुके थे। एंड ऐसे ही ड्रिंक करने के बाद आखिर में विंग जो वांग जी के लिए जो इंपॉर्टेंट लोग थे उन सारे लोगों से बातें करता है, जहाँ पे मैडम यू एंड चेंग भी आ चुके थे, वो भी देखते हैं। एंड विंग उनसे आशीर्वाद लेता है, जहाँ पे मैडम यू फिर भी उसे दे देती है आशीर्वाद। एंड वेंचिंग कहते कि आ गई ये बुढ़िया, खुसट बुढ़िया कहेगी, ऐसे जो है ना वेंचिंग कहती है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ वेंचिंग वो सुन ना ले, जहाँ पे वेंचिंग कहते मैं डरती थोड़ी ना हूँ, ऐसे वेंचिंग कहती है। एंड देन ये इन दोनों का ऐसे ही ये टाइम बीत जाता है जो शादी वाला था ना। उसके बाद विंग और वांग जी बाहर आते हैं। देन उसके बाद वो लोग घर के लिए जो अपने अपार्टमेंट यानी अरे अपने मेंशन की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे मेंशन को आज पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया था, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। एंड सारे सर्वेंट लोगों को जो ना बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि आज के दिन ज़्यादा लोग नहीं चाहिए थे इसके कारण। जहाँ पे विंग पूरे मेंशन को देख रहा था, उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी, विंग जस्ट देखे जा रहा था। एंड वांग जी विंग को अंदर लेके आ जाता है। देन उसके बाद वो विंग को उठा लेता है डायरेक्टली। विंग कहते ये क्या करो क्या करो, वांग जी कहते कुछ नहीं, आज हमारी फर्स्ट नाइट है विंग, फर्स्ट नाइट। विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, उतारो मुझे नीचे, बट वांग जी नहीं उतारता और विंग को कमरे में लेके आ चुका था। जैसे वो कमरे का डोर ओपन होता है, विंग और वांग जी के ऊपर फूलों की पंखुड़ियाँ गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे विंग उस कमरे को देख रहा था, कितना ज़्यादा प्यारा सा वो कमरा डेकोरेट किया गया था। विंग कहते ये किसने किया है, तो वांग जी कहता है शुयांग। विंग कहता वाह ये कितना ज़्यादा अच्छा है। वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद वो विंग को बेड पे जेंटली लेटा देता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को दिख रहा था। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के ऊपर आना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग क्या करो, हम फ्रेश हो जाते हैं ना। तो वांग जी कहता है ये सब तो हम बाद में करेंगे, पहले स्टार्ट तो करें, मैं सोना। ऐसे कहते हुए जो वांग जी विंग के ऊपर आता है। देन विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर करता है एंड विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो धीरे धीरे विंग को किस कर रहा था, वो स्लोली सा वो किस था, वो चैंडल सा किस था, अपने प्यार को शो कराने के लिए वो किस हो रहा था। देन वांग जी किस को ब्रेक करता है, विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी। किस ब्रेक होने के बाद हमारा विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। एंड विंग जस्ट उसके लिप्स पे एक टैप करता है और कहता है क्या हुआ, जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। ऐसे वांग जी बस स्लोली कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं भी, ऐसे वो कहता है। देन वांग जी फिर से विंग को किस करना स्टार्ट करता है, इस बार फोर्सफुली वो किस करते जा रहा था। कुछ टाइम तक उन दोनों का ऐसे ही किस चलता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग के नेक पे आता है, नेक पे लिक करना स्टार्ट कर देता है, सक करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग के जो कोट था ना उसे निकाल देता है। देन उसके बाद धीरे धीरे शर्ट को भी निकाल रहा था। एंड विंग भी अपने हाथों से सेम उसी तरह से वो सारी चीज़ें कर रहा था कि वो भी हमारे वांग जी के कपड़ों को निकाल रहा था धीरे धीरे। देन ऐसे ही करते हुए जो ना कुछ टाइम के बाद हमारे वांग जी और विंग के कपड़े दो ना जो थे ना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग उसके
जो नेक था ना वहाँ पे धीरे से बाइट करता है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखते कहता है फिंग फिंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क नहीं किया है। ऐसे ही वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें मार्क कर सकता हूँ विंग। विंग वांग जी को देखता है, देन कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी कहता है कि तुम्हें इससे दर्द होगा, तुम सह लोगे ना। तो विंग कहता है कि हाँ मैं सह लूँगा, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी जो ना विंग के नेक पे देखता है, जहाँ पे विंग ने अपने नेक को वांग जी के सामने कर दिया था। देन वांग जी विंग के नेक पे बार बार सक करता है, लिक करता है, धीरे धीरे किसेस करता है, जहाँ पे विंग कहता है ये क्या कर रहे हो, हाँ जो करना है वो जल्दी करो ना। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी जैसे एक छोटी सी स्मक करता है एंड देन उसके बाद अपने दांतों की मदद से हमारे विंग को नेक में बाइट कर देता है ज़ोर से। एंड विंग ज़ोर से चिल्लाता है एंड विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी कुछ टाइम तक अपने दांतों को ऐसे ही गड़ा कर रखता है। देन थोड़ी देर के बाद वो अपने दांतों को निकालता है, जहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट कर चुका था और विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग को बहुत ज़ोर से तकलीफ हुई थी। एंड देन हमारा जो वांग जी जो था ना वहाँ पे लिक करता है, जहाँ पे उसने बाइट किया था वहाँ पे लिक करता है। लिक करने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी तो माफ़ करना, मुझे पता था कि तुम्हें इतना दर्द होगा। जहाँ पे विंग कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो। और विंग जब तक कंफर्टेबल महसूस नहीं करता तब तक वो रुका रहता है। जिसके बाद विंग थोड़ी देर के बाद नॉर्मल था। जिसके बाद वांग जी कहता है कि अब तुम्हारी बारी। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम्हारी बारी। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या मैं करूँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ। एंड वांग जी बेड पर लेट जाता है, जिसके बाद विंग उसके ऊपर आता है। देन वांग जी अपनी नेक को दिखाता है, जिसके बाद वांग जी कहता है कि तुम कर सकते हो। जिसके बाद विंग वांग जी के नेक पे एक छोटा सा किस करता है। देन अपने दांतों को बाहर निकालता है। देन हमारे वांग जी के नेक पे भी वो बाइट कर देता है, जिसके कारण बाइट करता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो है ना बाइट करने के बाद वांग जी के उस एरिया पे भी वो लिक करता है, क्योंकि वहाँ से भी खून निकल रहा था। एंड देन लिक करने के बाद वांग जी के फेस को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कुछ भी ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था ना यार, इतना ज़्यादा इनोसेंट भी था। तो विंग का जो काटना इतना कहीं कुछ एहसास नहीं हुआ। जिसके बाद विंग कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहता है। वांग जी कहता है कि क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है कि हाँ अब भी मैं ठीक हूँ। तो वांग जी इसके बाद तो नहीं रहने वाले, ऐसे कहते हैं। वांग जी विंग के कमर को पकड़ता है, देन विंग को सीधा फ्लिप कर देता है और वांग जी उसके ऊपर था। देन उसके बाद वांग जी विंग के नेक पे बाइट करना सक करना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग जस्ट मोन करते हुए कहते लांसान लांसान, वो ऐसे करते जा रहा था। एंड देन हमारा लांसान विंग को पूरी तरह से उसके नेक पे लिक करता है, बाइट करता है, सक करता है। एंड देन उसके बेली पे भी आता है, बेली पे भी लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है। देन उसके जो लोअर पैंट थे ना उसे भी निकाल देता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के जो लेग्स थे ना लेग्स को ओपन करता है, जहाँ पे विंग को शर्म आ रही थी अपने लेग्स को ओपन करने के लिए, बट वांग जी लेग्स को ओपन करता है। देन अपने जो लोअर पार्ट को विंग के लेग्स के बीच में रफ करना स्टार्ट कर देता है। और विंग को लांसान का लोअर पार्ट पसंद हो यानी फील हो रहा था। जिसके बाद जो है ना हमारा लांसान का जो लोअर पार्ट था ना वो विंग के अंदर जाने के लिए रेडी था। लांसान विंग के थाइस को रफ करता है, उसके पैरों को स्ट्रेच करता है। देन उसके बाद वो धीरे धीरे जो है ना विंग के जो बट एरिया पे जो ना अपने लोअर पार्ट को रफ करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग कहता कि दर्द होगा। लांसान कहता कि इतनी बार तो हम कर चुके हैं हाँ। जहाँ पे विंग लांसान को देखता है घूर के, जहाँ पे लांसान बस एक स्माइल करता है। धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जस्ट चिल्ला रहा था और बोल रहा नहीं 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 दर्द हो रहा है। बट वांग जी धीरे धीरे विंग के अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वांग जी धीरे से विंग के ऊपर आता है एंड वो अपनी बॉडी मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग किस करते हुए ही मोन करते जा रहा था वांग जी के माउथ में ही। एंड वांग जी विंग को फोर्सफुली जेंटली किस करते जा रहा था। देन वांग जी ने अपनी बॉडी मूवमेंट्स को भी स्टार्ट कर दिया था। एंड धीरे धीरे इन लोगों की ये बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। एंड वांग जी और विंग जस्ट विंग मोन कर रहा था एंड वांग जी ग्रोल कर रहा था। देन इसी के साथ ये वाला स्टोरी यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लास्ट पार्ट पसंद आया होगा। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने इसमें कुछ छोड़ा है या नहीं, कुछ रहा है या नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। क्योंकि ये अगर स्टार्टिंग से मेरा स्टोरी होता ना तो मैं इसे अपने अंदाज़ में पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाती। बट एग्जैक्टली ये मेरा स्टोरी नहीं था ना, तो सोचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस स्टोरी को। देन ऊपर से कैसे किस कड़ी को कहाँ जोड़ना है मुझे ये भी थोड़ा अंदाज़ा नहीं था। बट कैसे भी करके मैंने इस स्टोरी को कंप्लीट किया है, थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती से कह सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट तो कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि एग्जैक्टली ये मेरा स्टोरी नहीं था। तो मैं उस क्वेश्चन को पूरी तरह से अपने हिसाब से कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, देन थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए। ओके, बाय बाय।